हेलो हेलो गाइस, हेलो भाई। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अक्सर क्या करते हो, अपने मोबाइल में रिंगटोन लगाते हो। लगभग हर इंसान लगाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो भावनाओं में आकर अपनी रिंगटोन को दीनी लगा देते हैं। जैसे कोई अजान लगा दी या कोई दुआ लगा दी, यानी कोई दीनी कलिमात लगा दिया रिंगटोन में। जब भी उसके पास फ़ोन आएगा तो क्या बजेगा, वो दीनी कलिमात बजेंगे। तो इससे वो जाने अनजाने में उनकी इतनी बेअदबी कर रहा है, शायद उसको अंदाज़ा नहीं है। इस चीज़ का मुझे एहसास थोड़ी देर पहले हुआ। मैं अभी नमाज़ पढ़ कर आया था, तो वहाँ पर नमाज के दौरान एक शख्स के फ़ोन पर कॉल आती है। कॉल जब आती है तो इसको रिंगटोन होती है क्या, अजान। तो अजान चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब मुझे ख़्याल आया, वो तो टॉयलेट भी जाता होगा, बाथरूम भी जाता होगा, नापाक जगहों पर भी जाता होगा, क्योंकि इंसान की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर उनकी होती है बेअदबी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो पखाना के लिए टॉयलेट चले गए, क़ज़ा हाजत के लिए टॉयलेट चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा ये, उसकी बेअदबी होगी, क्योंकि अल्लाह के कलिमात होंगे, तकबीर बुलंद होगी अजान की। तो वहाँ पर मेरे दोस्त, इस बात को समझने की ज़रूरत है आप सबको कि उनकी बेअदबी है, जाने अनजाने में आप लोगों से उसकी बेअदबी हो रही है। यानी आप रिंगटोन में ऐसी कोई टोन ना लगाएं कि जिससे अल्लाह के कलिमात की बेअदबी हो, क्योंकि आप हर वक्त किसी पाक जगह पर उसको रख कर नहीं रह सकते। आप टॉयलेट भी जाओगे, बाथरूम जाओगे, आपके साथ फ़ोन अक्सर ऐसी जगहों पर चला जाता है। तो वहाँ पर जब अल्लाह के कलिमात बोले जाएंगे तो उनकी बेअदबी मेरी नज़र में, तो आप लोगों को इस चीज़ का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं करोगे। दूसरी बात, अब आपको रिंगटोन ऐसी भी नहीं लगानी है। एक मिनट रुक जाओ बच्चा। हेलो दोस्तों। रिंगटोन आपको ऐसी भी नहीं लगानी है कि बेहयाई वाली, यानी कोई गाने बजाने, कोई गाना हो गया, कोई म्यूज़िक हो गया, इस तरह की भी नहीं लगानी। सादा सिंपल होनी चाहिए, जिसमें कोई गफलत वाली बात ना हो। इससे नुकसान क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऐसी रिंगटोन लगा ली जिसमें गाना बजाना वगैरह हो, तो उससे होगा ये, क्योंकि वो है गुनाह, और ये गुनाह भी गुनाह जारिया है। गुनाह जारिया कैसा है, क्योंकि आपने रिंगटोन लगाई, उस रिंगटोन को जिसने भी सुना और उसका वो लुत्फ़ लेने लगा, जाहिर सी बात है गाना बजानों का आजकल लुत्फ़ लेते ही हैं, तो उसको भी उसको गुनाह पड़ा। लेकिन वो गुनाह किसकी वजह से पड़ा, आपकी वजह से। तो उसका गुनाह का हिस्सा आपके ज़िम्मे भी आएगा। आपने जो किया वो तो गुनाह आपके पास हुआ ही, लेकिन उसका ज़िम्मा भी उसका भी, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हो उस गुनाह के, तो उसका गुनाह भी आपके ऊपर आएगा। और गलती से उससे मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर वो रिंगटोन उसने लगा ली आपकी वजह से, तो जब तक वो उस रिंगटोन को लगा कर रखेगा और उसकी वजह से जितने लोग गुनहगार होंगे, उनका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। जैसे सदका जारिया होता है, आपने किसी को इल्म की बात सिखा दी, दीन की, तो जब तक वो उस दीन की इल्म की बात से नेकी कमाता रहेगा, तो आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। आगे बात समझ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मस्जिद बनवा दी, तो जब तक उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र होता रहेगा, जब तक वो मस्जिद रहेगी, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। ऐसे गुनाह जारिया होता है। गुनाह जारिया में क्या होता है कि आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया, उसकी वजह से जब तक लोग गुनाह करते रहेंगे, तो आपके ऊपर गुनाह भी पड़ता रहेगा, क्योंकि आप उसके ज़िम्मेदार हो। तो इन ख़तरनाक चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसी और भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हरकतें होती हैं, जिसको इंसान सोच नहीं पाता, उसे पता भी नहीं रहता, लेकिन जाने अनजाने में उससे गलतियाँ होती रहती हैं। और ये गुनाह जारिया की गलती तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की भी हो रही हैं, जैसे कि अक्सर अब स्टोरीज़ लगा रहे हैं लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। जितने लोग भी उस म्यूज़िक को सुनेंगे आपके ज़रिए से, उन सब का गुनाह आपके ऊपर पड़ेगा। और गलती से उसको इंस्पायर होकर उस चीज़ से इंस्पायर होकर किसी चीज़ से, तो पीछे बंदर आ रहा था, उसको देख रहा था, कभी मेरे पास आ जाए। आतिशबाजी हो रही है शायद दूसरी जगह पर, तो उसकी वजह से बंद हो गई अब। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर शायद मैं गुनाह जारिया के बारे में बोल रहा था। अगर गुनाह जारिया आपने मतलब कोई म्यूज़िक स्टोरी वगैरह लगा दी,
उसको जब तक जितने लोग सुनते रहेंगे उनका गुनाह आपके ऊपर पड़ता रहेगा। ऐसे सदका जारिया भी होता है, आपने कोई ऐसी नेकी कर दी, जब तक उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचता रहेगा या लोग उस नेक काम को करते रहेंगे। कोई ऐसा इल्म आपने किसी को बता दिया दीन का, कोई फ़ायदा वाला, जैसे आपने कहीं पर पानी का टूटी लगा दी, जब तक लोग उसमें से पानी पीते रहेंगे। आपने कोई पेड़ लगा दिया, जब तक उस पेड़ का लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोग ही नहीं, चरिंद परिंद दरिंद कोई भी उसका फ़ायदा उठाता रहेगा, यानी कोई जानवर जब भी कोई उसका फ़ायदा उठाएगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा, चाहे आप ज़िंदा हों या आप इस दुनिया से चले गए हों, जब भी आपको उसका फ़ायदा होगा। और ऐसे गुनाह जारे में चाहे आप ज़िंदा हों या आप मर चुके हों, जब भी आपको उसका नुकसान होगा। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हो सकता है आप कोई बेहतर अल्फाजों में इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, ताकि